विकास। शिव भक्त, धर्म प्रेमी और प्रकृति प्रेमी सज्जनों को ये जानकर खुशी होगी कि उत्तराखंड की बेहद रोमांचकारी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा इस वर्ष 4 मई 2023 से शुरू हो रही है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई 130 किलोमीटर सड़क की बदौलत अब श्रद्धालुजन आदि कैलाश तक वाहनों से भी जा सकेंगे। इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पैकेज भी बनाया है। अगर कोई बिना पैकेज के जाना चाहे तो भी अपने स्तर पर यात्रा कर सकते हैं। उनको इसके लिए धारचूला में SDM कार्यालय से इनर लाइन परमिट लेना होगा। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा को पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है। जब आप देवताओं के करीब एक कदम होते हैं तो आप न केवल दिव्य आनंद महसूस कर सकते हैं बल्कि उत्तराखंड में हिमालय के पहाड़ों के माध्यम से ट्रेकिंग का उत्साह भी महसूस कर सकते हैं। ऐसी कई विशेषताएं हैं जो इसे उत्तराखंड की उत्कृष्ट तीर्थ यात्राओं में से एक बनाती है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिले और बेहतर ढंग से यह यात्रा पूरी हो सके, इस हेतु कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN द्वारा खास ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से CRC केंद्रों और जनसंपर्क कार्यालयों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 4 मई को यात्रा का पहला दल रवाना होगा। कोई भी यात्री जो पंजीकरण करवाना चाहता है वह यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले भी पंजीकरण करवा सकता है। इस वीडियो में हम आपको कुमाऊं मंडल विकास निगम के आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पैकेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि यात्रा पैकेज की बुकिंग कैसे कराएं, बुकिंग प्रोसेस क्या है, यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम और भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी, पैकेज के अनुसार यात्रा कहां से शुरू होगी, रूट चार्ट क्या रहेगा, यात्रा कितने दिन की होगी, यात्रा मार्ग में और क्या क्या देख सकेंगे, यात्रा पैकेज की कॉस्ट यानी कीमत कितनी है, आवश्यक यात्रा टिप्स तथा और भी बहुत कुछ। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। आदि कैलाश उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में से एक है। ये पर्वत शिखर इतना पवित्र है कि इसे भारत का कैलाश पर्वत माना जाता है। आदि कैलाश को शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जोंगलिंग कोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है। यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद दूसरी सबसे पवित्र पर्वत चोटी है। तीर्थयात्रियों की इस पवित्र पर्वत के प्रति गहरी श्रद्धा है और वे इसके अत्यधिक धार्मिक महत्व के कारण भी इसका सम्मान करते हैं। पौराणिक महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव पार्वती से विवाह करने के लिए रास्ते में आदि कैलाश में रुके थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव, उनकी पत्नी पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनके अनुयायियों के साथ पहाड़ पर रहते हैं। यद्यपि आप उन्हें उनके भौतिक रूप में नहीं देख सकते हैं, वे यहाँ अपने सूक्ष्म दिव्य रूप में निवास करते हैं। इस अर्थ में आदि कैलाश पर्वत शिखर उनका पार्थिव धाम है और यह कहीं और नहीं अपितु भारत की देवभूमि उत्तराखंड में ही स्थित है। कैलाश पर्वत की प्रतिकृति। आदि कैलाश तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की प्रतिकृति है। अगर आप आदि कैलाश के पर्वत शिखर को देखेंगे तो यह आपको कैलाश पर्वत की याद दिलाएगा। पर्वत शिखर का आकार लगभग कैलाश पर्वत के समान है। यही कारण है कि भक्तों का मानना है कि यदि आप तिब्बत में कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं तो उत्तराखंड में आदि कैलाश की यात्रा करना बेहतर है। आदि कैलाश की यात्रा करने से आपको वही तृप्ति प्राप्त होगी जो आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाकर मिल सकती है। देवताओं का आशीर्वाद एक समान रहेगा, चाहे वह कैलाश पर्वत हो या आदि कैलाश। ओम पर्वत और आदि कैलाश के बीच अंतर। अधिकांश पर्यटकों को यह गलत धारणा है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश एक ही है। ये दोनों पर्वत शिखर अलग अलग स्थानों पर स्थित है। ओम पर्वत उस स्थान के बहुत करीब स्थित है जहां भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती है। ओम पर्वत लिपुलेख दर्रे के करीब है। दूसरी ओर आदि कैलाश अंदर की ओर स्थित है और पूरी तरह से भारत में है। आदि कैलाश चोटी ब्रह्म पर्वत और कुटी गांव के करीब है। ओम पर्वत को नाभिधंग कैंप से देखा जा सकता है और यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर पड़ता है। इस तरह देखा जाए तो आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों के लिए हर साल एक बेहतर मौका लेकर आती है।
इस यात्रा में जहां एक और देवभूमि के विभिन्न मंदिरों व देवस्थलों के दर्शन होते हैं, वहीं हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN ने यात्रा कार्यक्रम, रूट प्लान व यात्रा पैकेज की दरें जारी कर दी है। यात्रा की ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग की जा रही है। KMVN के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और देहरादून में जनसंपर्क केंद्र तथा नैनीताल स्थित केंद्रीय आरक्षण केंद्र CRC पर ऑफलाइन तथा निगम की वेबसाइट www.kmvn.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। निगम की मेल ID पर भी जानकारी लेने वाले यात्रियों से निगम कार्मिक स्वयं संपर्क करेंगे। KMVN की ओर से आदि कैलाश यात्रा 2023 का संचालन 4 मई से 20 नवंबर तक किया जाएगा। यात्रा में जाने वाले यात्रियों के लिए 2 पैकेज बनाए गए हैं। इसमें काठगोदाम से पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश व ओम पर्वत तक 7 रात्रि व 8 दिवस का पैकेज है, जिसका किराया 45,000 रुपये प्रति यात्री है। जबकि धारचूला पिथौरागढ़ से आने जाने का 4 रात्रि और 5 दिवस का पैकेज प्रति यात्री 35,000 रुपये रखा गया है। इसमें KMVN की ओर से आवास, भोजन, परिवहन, गाइड आदि सुविधाएं शामिल रहेगी। मई और जून में यात्रा के 20 दल रवाना किए जाएंगे। प्रत्येक दल में 40 यात्री शामिल होंगे। इस पावन यात्रा के दोनों पैकेज का रूट चार्ट और डे टू डे यात्रा कार्यक्रम क्या रहेगा, यह जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि यात्रा की डेट्स क्या रहेगी। आप इन निर्धारित बैचेज में से अपनी सुविधानुसार यात्रा तिथि के बैच सेलेक्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। अभी यात्रा को लेकर मानसून के दौरान की तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही तिथि घोषित कर दी जाएगी ताकि यात्री समय रहते यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करवा सके। ये रहेगा यात्रा रूट। आदि कैलाश यात्रा काठगोदाम से भीमताल, कैची, अल्मोड़ा, चितई, जागेश्वर, पिथौरागढ़, जोलजीबी, धारचूला, बूंदी, छियालेक, नपलचू, कालापानी, नाभिडांग, ओम पर्वत होते हुए गुंजी पहुंचेगी। इसके बाद नाबी, कुटी, जोलिंगकोंग, आदि कैलाश एवं पार्वती सरोवर दर्शन कर वापसी में गुंजी, बुधी, धारचूला, डीडी हाट, चौकोडी, पाताल भुवनेश्वर, सेराघाट, अल्मोड़ा, भीमताल होते हुए काठगोदाम में समाप्त होगी। डे टू डे यात्रा कार्यक्रम। यात्रा का पहला दिन काठगोदाम, जागेश्वर, पिथौरागढ़, बस या टेम्पो ट्रेवलर, दूरी 196 किलोमीटर, समय 9 से 10 घंटे। यात्रीगण सुबह 6:30 बजे टूरिस्ट रेस्ट हाउस काठगोदाम में रिपोर्टिंग करेंगे। काठगोदाम TRH में नाश्ता लेंगे और प्रातः 8 बजे पिथौरागढ़ के लिए बस या टेम्पो ट्रेवलर द्वारा रवाना होंगे। रास्ते में दोपहर 1 बजे जागेश्वर में दोपहर का भोजन लेंगे और भोजन के बाद पिथौरागढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। लगभग शाम को 6 बजे पिथौरागढ़ पहुंचकर वहां पर्यटक विश्रांति गृह में शाम की चाय और रात का खाना लेने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। मार्ग में आने वाले दर्शनीय स्थल कैंची धाम, चितई में गोलू देवता मंदिर, जागेश्वर धाम, भीमताल और अल्मोड़ा। यात्रा का दूसरा दिन पिथौरागढ़, धारचूला, बस या टेम्पो ट्रेवलर, दूरी 96 किलोमीटर, 4 से 5 घंटे की यात्रा। पिथौरागढ़ में सुबह की चाय नाश्ता लेकर सुबह 7 बजे धारचूला के लिए आगे बढ़ेंगे। मार्ग में दोपहर 1 बजे दोपहर का भोजन लेंगे और शाम को धारचूला पहुंचकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक विश्रांति गृह में डिनर लेकर रात्रि विश्राम करेंगे। दर्शनीय स्थल जोलजीबी में गौरी और काली नदी और जोलजीबी में जालेश्वर मंदिर देखेंगे। धारचूला पहुंचने के बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएं अर्थात इनर लाइन यात्रा के लिए चिकित्सा जांच आदि की जाएगी और विशेष ब्रीफिंग होगी। यात्रा का तीसरा दिन धारचूला गुंजी, साधन बोलेरो, 71 किलोमीटर यात्रा, समय 5 से 6 घंटे। धारचूला में सुबह की चाय और नाश्ता लेकर सुबह 7 बजे बोलेरो द्वारा गुंजी के लिए प्रस्थान करेंगे। मार्ग में लंच लेंगे, गुंजी KMVN यात्रा शिविर में डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। दर्शनीय स्थल बूढ़ी गांव, चियालेक, घास के मैदान और माउंट का विहंगम दृश्य। गुंजी के रास्ते में आपी और नमजिंग पर्वत, गरम्ब्यांग, नपलचू भी देखेंगे। यात्रा का चौथा दिन गुंजी, नाभिदांग, गुंजी, 22 + 22 किलोमीटर, 6 से 7 घंटे की यात्रा। सुबह की चाय व नाश्ता लेकर गुंजी से सुबह 7 बजे नाभिदांग के लिए आगे बढ़ेंगे। वाया कालापानी दोपहर 12 बजे नाभिदांग पहुंचेंगे। दोपहर का भोजन नाभिदांग में लेंगे। नाभिदांग में ओम पर्वत दर्शन और फिर वापस शाम को गुंजी आकर KMVN यात्रा शिविर गुंजी में शाम की चाय, रात का खाना और रात्रि विश्राम करेंगे। घूमने के स्थान
गुंजी, नाग पर्वत से गणेश पर्वत और आपी पर्वत के दर्शन, व्यास गुफा, काला पानी, नाभि पर्वत और ओम पर्वत पर काली मंदिर दर्शन, नाभि डांग में दर्शन। यात्रा का 5वां दिन, गुंजी, जोलिंगकोंग, आदि कैलाश व बूढ़ी बोलेरो या कैंपर द्वारा 86 किलोमीटर गुंजी से आदि कैलाश तक आना जाना और वापस बूढ़ी तक 9 से 10 घंटे की यात्रा। सुबह की चाय व नाश्ता लेकर गुंजी से प्रातः 6:30 बजे बोलेरो या कैंपर द्वारा नबी कुट्टी होते हुए जोलिंगकोंग के लिए प्रस्थान करेंगे। पार्वती सरोवर और आदि कैलाश दर्शन गौरीकुंड जाएंगे। पार्वती मुकुट, पांडव पर्वत के दर्शन करेंगे। जोलिंगकोंग में दोपहर का भोजन लेने के बाद बूढ़ी के लिए आगे बढ़ेंगे और शाम 5 बजे पहुंचकर शाम की चाय, रात का खाना लेंगे और बूढ़ी में ही KMVN यात्रा शिविर पर रात रुकेंगे। दर्शनीय स्थल, कुंती किला, कुटी गांव, निकरचू पर्वत दर्शन, पार्वती सरोवर यात्राएं, आदि कैलाश, पार्वती मुकुट, पांडव पर्वत, गौरीकुंड दर्शन। यात्रा का 6ठा दिन, बूढ़ी चकोरी, धारचूला 193 किलोमीटर, 8 से 9 घंटे की यात्रा। बूढ़ी में सुबह की चाय नाश्ता लेकर सुबह 7 बजे चौकोरी के लिए आगे बढ़ेंगे। डीडी हाट में दोपहर का भोजन लेने के बाद शाम 4 बजे चौकोरी पहुंचकर शाम की चाय लेंगे और रात का खाना खाने के बाद KMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस में नाइट स्टे करेंगे। यात्रा का 7वां दिन, चौकोरी, भीमताल, पाताल, भुवनेश्वर, शेराघाट, अल्मोड़ा 209 किलोमीटर, 9 से 10 घंटे की यात्रा। चौकोरी में सुबह की चाय व नाश्ता लेकर 8 बजे बस या टेम्पो ट्रेवलर द्वारा पाताल भुवनेश्वर होते हुए भीमताल, अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। पाताल भुवनेश्वर में 12 बजे दोपहर का भोजन लेने के बाद भीमताल के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 6 बजे TRH KMVN भीमताल में शाम की चाय व रात का खाना लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। दर्शनीय स्थल, पाताल भुवनेश्वर गुफा और मंदिर। यात्रा का 8वां दिन, भीमताल, काठगोदाम 21 किलोमीटर, 45 मिनट। भीमताल में सुबह की चाय व नाश्ते के बाद सुबह 8:30 बजे काठगोदाम के लिए प्रस्थान करेंगे और काठगोदाम पहुंचकर यात्रा का समापन होगा। धारचूला से धारचूला पैकेज के लिए त्वरित यात्रा कार्यक्रम। अवधि 4 रातें और 5 दिन। पहला दिन, धारचूला में रिपोर्टिंग। दूसरा दिन, धारचूला से गुंजी 71 किलोमीटर, 5 से 6 घंटे। बूंदी गांव, चियालक, गरबियांग होते हुए गुंजी पहुंचेंगे। तीसरा दिन, गुंजी से नाबिडांग और वापस काला पानी होते हुए गुंजी 22 + 22 किलोमीटर, 6 से 7 घंटे। चौथा दिन, गुंजी से जोलिंगकोंग, आदि कैलाश और वापस बूढ़ी 86 किलोमीटर, 9 से 10 घंटे। पांचवा दिन, बूढ़ी से धारचूला 53 किलोमीटर, 4 घंटे। धारचूला से धारचूला तक आदि कैलाश यात्रा के लिए पैकेज राशि GST सहित प्रति यात्री 35,000 रुपये है। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान आप मार्ग में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल देखेंगे वो इस प्रकार है। कांचीधाम, नैनीताल, नीम करोली बाबा आश्रम, गोलू देवता टेम्पल एट चित्तई, अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम, पाताल भुवनेश्वर, काली माता मंदिर, काला पानी, वेद व्यास गुफा, शेषनाग पर्वत, पार्वती सरोवर एंड शिव टेम्पल, गौरीकुंड, पार्वती मुकुट और ब्रह्म पर्वत। यात्रा पैकेज की बुकिंग व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आदि कैलाश यात्रा से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.kmvn.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। KMVN की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और देहरादून में जनसंपर्क केंद्र तथा नैनीताल स्थित केंद्रीय आरक्षण केंद्र CRC पर ऑफलाइन तथा निगम की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। निगम की मेल ID पर भी जानकारी लेने वाले यात्रियों से निगम कार्मिक स्वयं संपर्क करेंगे। साथ ही पर्यटन विकास कार्यालयों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा बुकिंग प्रोसेस इस प्रकार है। आवश्यक यात्रा टिप्स। आदि कैलाश यात्रा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है, इसलिए व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह शारीरिक रूप से फिट है। 10 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए पात्र है। 10 से 18 वर्ष की आयु के यात्री के लिए यह आवश्यक है कि उसके साथ उसके माता पिता या अभिभावक हो। यात्री के पास सरकार द्वारा जारी वैध ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से एक होना जरूरी है।
यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले किसी भी MBBS डॉक्टर द्वारा शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करें। प्रत्येक यात्री को सरकार द्वारा निर्देशित कोविड-19 दिशा निर्देशों SOP का पालन करना चाहिए। तो इस बार आप भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर ही आइए। प्रोग्राम बनाइए, ऑनलाइन पैकेज बुक कराइए और भोलेनाथ का नाम लेकर यात्रा पर निकल जाइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।